नमस्ते, मैं शेफ सावी हूँ। आज मैं आपको चलाना सिखाऊंगा क्रोमा के 25 लीटर वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव को। मैं आपको क्रोमा के इस खूबसूरत माइक्रोवेव को खरीदने के लिए बधाई देता हूँ। इस माइक्रोवेव की सुविधाओं के बारे में जानने से पहले सुरक्षा की बातें पहले। कृपया ये पक्का कर लें कि आपके यहाँ पर वोल्टेज माइक्रोवेव की जरूरत के मुताबिक ही हो। साथ ही ध्यान रखिए कि माइक्रोवेव दीवारों से उचित दूरी पर रखा होना चाहिए। इस माइक्रोवेव में 9 पावर लेवल हैं और 200 ऑटो कुक मेन्यू हैं। साथ ही इसमें किक स्टार्ट मेन्यू और ऑटो डिफ्रॉस्ट फीचर हैं। बस इतना ही नहीं, इसमें ग्रिल और कन्वेक्शन मल्टी स्टेज कुकिंग की सुविधा भी मौजूद है और एक शानदार LED स्क्रीन भी मौजूद है। माइक्रोवेव के साथ साथ आपको ये एक्सेसरीज मिलती हैं। पहली रोलर रिंग, दूसरी बेकिंग प्लेट और तीसरी टर्न टेबल। अब आइए माइक्रोवेव को इंस्टॉल करना सीखें। सबसे पहले पक्का करें कि इंस्टॉल करने से पहले माइक्रोवेव ऑफ हो। इस रोलर रिंग को माइक्रोवेव के अंदर रखें और ये जरूर देख लीजिए कि टर्न टेबल के खांचे माइक्रोवेव की नॉब के खांचे में फिट बैठ जाएं। आइए इस माइक्रोवेव के कंट्रोल बटन देख लेते हैं। ये है ऑटो कुक और टाइम डायल। यहां पावर बटन है। ये खास बटन समय सेट करने और वजन बताने के लिए है। ये बटन ग्रिलिंग और ग्रिलिंग कॉम्बिनेशन के लिए है। ये बटन कन्वेक्शन का विकल्प चुनने के लिए है। इस बटन का इस्तेमाल माइक्रोवेव और कन्वेक्शन मोड चुनने के लिए किया जाता है। इस बटन से किसी भी प्रक्रिया को रद्द या बंद किया जा सकता है। अब माइक्रोवेव के बाकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सुविधाएं कैसे काम करती हैं। शुरुआत समय चुनने के विकल्प से करते हैं। आप इस डायल को दाईं ओर घुमाकर समय सेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तय समय तक, मान लीजिए 1 मिनट तक खाना पकाना है, तो इस टाइमर को 1 दिखने तक घुमाइए और फिर डायल को दबाइए। इसके बाद माइक्रोवेव अपने आप खाना पकाना शुरू कर देगा। अगला है पावर बटन। इस बटन की मदद से आप माइक्रोवेव का पावर सेट कर सकते हैं, जो सिर्फ माइक्रोवेव की एनर्जी के लिए होता है। एक बार पावर बटन दबाने पर स्क्रीन पर P 100 लिखा दिखेगा। इसमें P का मतलब है पावर और 100 का मतलब है 100%। इसे आप 100% से लेकर 0% के बीच में सेट कर सकते हैं। घड़ी वाले बटन से आप माइक्रोवेव पर समय सेट कर सकते हैं। समय सेट करने के लिए घड़ी वाले बटन को एक बार दबाइए। आपको 24 घंटे वाला फॉर्मेट दिखेगा। अगर आप इसी बटन को दूसरी बार दबाते हैं तो आपको 12 घंटे वाला फॉर्मेट दिखेगा। मान लीजिए आप समय को 2 मिनट 45 पर सेट करना चाहते हैं, तो डायल को 2 दिखने तक घुमाइए और फिर घड़ी वाले बटन को दबा दीजिए। इसके बाद फिर से डायल घुमाइए और सेकंड वाले हिस्से में 45 दिखने पर रुक जाइए। आखिर में एक बार फिर से घड़ी वाला बटन दबाइए और इस तरह आपका टाइम सेट हो जाता है। अगला बटन ग्रिल और कॉम्बिनेशन मोड सेट करने का बटन है। इस बटन को एक बार दबाने पर ग्रिल मोड सेट होता है। इससे आप मीट और सब्जी के बारीक टुकड़े या कबाब जैसी चीजें पका सकते हैं। अगर आप इस बटन को 2 बार दबाते हैं तो कॉम्बिनेशन 1 पर सेट हो जाता है। इसमें 30% माइक्रोवेव और 70% ग्रिल मोड होता है। इस बटन को एक और बार दबाने पर कॉम्बिनेशन 2 सेट होता है। इसमें 55% माइक्रोवेव और 45% ग्रिलिंग होती है। अगला है कन्वेक्शन का विकल्प। इसमें गर्म हवा की मदद से खाना तेजी से पकाया जाता है, जिससे वो काफी चमकदार रहता है। कन्वेक्शन के विकल्प पर जाने के लिए हम एक बार बटन दबाते हैं और फिर डायल को घुमाकर समय सेट करते हैं। मान लीजिए आप समय को 1 मिनट पर सेट करना चाहते हैं, तो आप डायल घुमाकर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में खाना पकाना शुरू कर देगा। अगला बटन माइक्रोवेव और कन्वेक्शन मोड की सुविधा देता है। इस सुविधा में इन दोनों विकल्पों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए बटन को एक बार दबाइए। इससे आपको टेम्परेचर दिखेगा। मान लीजिए आपको 170 डिग्री पर 1 मिनट 30 सेकंड तक खाना पकाना है, तो आप इस बटन को बार बार दबाकर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और फिर टाइम सेट करने के लिए डायल को घुमाना होगा। इसके बाद डायल को दबाने पर यह मोड चालू हो जाएगा। कैंसिल बटन में भी बहुत काम की सुविधा है, जिसे चाइल्ड लॉक कहते हैं। इसे चालू करने के लिए कैंसिल बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखिए। इसके बाद स्क्रीन पर लॉक का आइकन दिखेगा। इसे बंद करने के लिए भी कैंसिल बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखना होगा। उसके बाद लॉक का आइकन नहीं दिखेगा।
आइए अब जान लेते हैं कि अपने आप खाना पकाने की सुविधा कैसे काम करती है। ऑटो कुक मेन्यू के सभी आइटम की सूची माइक्रोवेव के ऊपर और नीचे के हिस्से में दी गई है। आइए अब हम इसका इस्तेमाल करके कुछ डिश बनाने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए आप मशरूम सूप की क्रीम बनाना चाहते हैं, जो दूसरे मेन्यू में आइटम नंबर 56 है। सारा सामान माइक्रोवेव सेफ बोल में रखकर माइक्रोवेव के अंदर रख दीजिए। डायल को बाईं ओर घुमाकर मेन्यू 2 चुनिए, फिर डायल को दबाकर आइटम नंबर 56 चुनिए। फिर वजन बताने का बटन दबाइए, जिससे स्क्रीन पर आपको ये पता चलेगा कि ये डिश 4 लोगों के लिए बनेगी। इस बटन को दोबारा दबाने पर माइक्रोवेव में आपकी डिश तैयार होने लगेगी। आइए इसी तरह हम माइक्रोवेव में फिश बनाने की कोशिश करते हैं। जो सी फूड मेन्यू नंबर 8 में आइटम नंबर 142 है। सारा सामान माइक्रोवेव सेफ बोल में रखकर माइक्रोवेव के अंदर रख दीजिए। अब हम डायल को घुमाकर मेन्यू नंबर 8 चुनेंगे। इसके बाद आइटम नंबर 142 चुनकर वजन बताने का बटन दबाएंगे। मान लीजिए फिश का वजन 250 ग्राम है, तो आपको स्क्रीन पर 250 ग्राम दिखेगा। इसके बाद जैसे ही हम डायल को दबाएंगे, माइक्रोवेव रेसिपी तैयार करना शुरू कर देगा। इसी तरह ऑटो कुक मेन्यू में 10 विकल्प हैं। इन सभी विकल्पों की सूची डिस्प्ले पर दी गई है। इसमें 11वां विकल्प भी है, जो कि खाने को अपने आप डिफ्रॉस्ट करने का है, यानी इससे खाने के ऊपर जमी बर्फ हट जाती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम डायल को बाईं ओर घुमाकर A11 नंबर चुनेंगे। इसके बाद डायल बटन को दबाएंगे और फिर वजन बताने का बटन दबाएंगे। मान लीजिए डिफ्रॉस्ट किए जाने वाले आइटम का वजन 250 ग्राम है, तो ये वजन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे, माइक्रोवेव खाने को डिफ्रॉस्ट करना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक बार स्टॉप बटन दबाएं। इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए 2 बार स्टॉप बटन दबाएं। डिस्प्ले स्क्रीन पर अगर एरर कोड E02 दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपका माइक्रोवेव का टेम्परेचर काफी कम है। ऐसे में माइक्रोवेव लगातार बीप बीप की आवाज देगा जब तक आप स्टॉप या कैंसिल बटन न दबाएं। हमारा सुझाव है कि आप मैनुअल में दिए निर्देशों को अच्छे से पढ़िए, उसमें वीडियो से ज्यादा जानकारी है। धन्यवाद। मैं हूं शेफ सैवी, आपसे विदा लेता हूं।